जंगल में एक अनोखा पेड़ था। आम, सेब, संतरा, अंगूर जैसे बहुत से मीठे मीठे फल एक ही पेड़ में लगे हुए थे, जिसके कारण बहुत से चिड़िया उस पेड़ में अपना घोंसला बनाकर रहने लगी थी। उसी पेड़ में टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी मुनमुन के साथ रहा करती। एक समय की बात है, बहुत दिनों से बरसात नहीं होने के कारण उस क्षेत्र में सूखा पड़ गया और सारे पेड़ पौधे मरने लगे। कुछ दिन बाद अनोखा पेड़ भी धीरे धीरे मरने लगी थी। पेड़ को मरता देख सारी चिड़िया अपनी घोंसला दूसरी जगह बनाने के लिए जाने लगी थी। इसे देखकर टूनी चिड़िया कहने लगी, अरे अरे रुको, तुम लोग क्यों जा रहे हो इस पेड़ को छोड़कर? यह पेड़ फिर से जिंदा हो जाएगा। इसे सुनकर मिट्ठू भैया बोले, अरे टूनी बहन, यह पेड़ मर चुका है, फिर से यह जिंदा नहीं हो सकता, इसलिए तुम भी चलो हमारे साथ। यह कहकर मिट्ठू वहां से उड़ गया। इसे देखकर मुनमुन बोली, माँ, हम लोग नहीं जाएंगे क्या यहाँ से? नहीं बेटी, हम लोग नहीं जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है यह पेड़ फिर से जिंदा हो जाएगा। मगर हम क्या खाएंगे माँ? तुम यहीं पे रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया वहां से उड़कर चली गई। बहुत दूर उड़कर जाने के बाद भी उसे कुछ भी खाने के लिए नजर नहीं आया। चारों तरफ बस सूखा ही सूखा पड़ा था। बहुत दूर उड़ने के कारण वह थक चुकी थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और दूर उड़कर जाने लगी। जाते जाते उसे बहुत दूर में एक गेहूं का खेत दिखाई पड़ा। वह उड़ते उड़ते उसके नज़दीक गई और गेहूं के खेत के पास नीचे उतरी। जैसे ही टूनी चिड़िया गेहूं के खेत के पास पहुंची, उसे खेत की रखवाली करते हुए एक किसान मिला। टूनी चिड़िया किसान के पास जाकर बोली, किसान भाई, मुझे कुछ गेहूं चाहिए। मैं और मेरी बेटी बहुत दिनों से भूखी हैं। मैं तुम्हें गेहूं तो दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरा एक सवाल का जवाब देना होगा। पूछिए, आपका क्या सवाल है? ऐसा कौन सा चीज है जिसे भूख लगने पर खाया जा सकता है, प्यास लगने पर पिया जा सकता है और ठंड लगने पर जलाया जा सकता है? आपके सवाल का जवाब है नारियल। हाँ किसान भाई, नारियल को भूख लगने पर खाया जा सकता है, प्यास लगने पर पिया जा सकता है और ठंड लगने पर उसे जलाया भी जा सकता है। तुम एक बहुत ही बहादुर चिड़िया हो। ले जाओ तुम्हें जितना भी गेहूं चाहिए। धन्यवाद देने के बाद टूनी चिड़िया कुछ गेहूं खाती है और अपने बेटी के लिए कुछ गेहूं लेकर वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया अपना बेटी के पास पहुंचकर बोलती है, ले बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ। मुनमुन गेहूं को खाने लगती है। गेहूं खाने के बाद उसे प्यास लगती है। वो अपने मम्मी से बोलती है, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। ठीक है बेटी, तुम यहीं पे रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया एक बाल्टी पकड़ के पानी की तलाश में निकल पड़ती है। बहुत दूर उड़ने के बाद भी कहीं पे उसे पीने के लिए पानी नहीं मिला, मगर टूनी चिड़िया हार नहीं मानी। वो उड़ते उड़ते और दूर जाने लगी। बहुत दूर में उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। जैसे ही टूनी चिड़िया कुआं में उतरकर पानी भरने वाली थी, तभी कुआं से आवाज आती है, चिड़िया रानी, अगर तुम्हें इस कुआं का पानी चाहिए तो तुम्हें मेरा एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पूछिए, आपका क्या सवाल है? ऐसा कौन सा चीज है जहाँ पर
सड़क है मगर गाड़ी नहीं, शहर है मगर घर नहीं, जंगल है मगर पेड़ नहीं। आपके सवाल का जवाब है नक्शा। हाँ दोस्त, नक्शा में शहर तो होता है मगर घर नहीं होता, सड़क तो होता है मगर गाड़ी नहीं होती, जंगल तो होता है मगर उसमें पेड़ नहीं होते। वाह, तुम तो बहुत बुद्धिमान चिड़िया हो। ले जाओ, तुम्हें जितना पानी की जरूरत है। यह सुनकर चिड़िया रानी बहुत ही खुश हो गई। कुआं को धन्यवाद देकर पानी पीने के बाद कुछ पानी बाल्टी में भरकर लेके चली गई। यह लो बेटी, पानी पी लो। मुनमुन जैसे ही पानी पीने लगती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी, अगर हम दोनों ही पानी लाकर इस पेड़ में डालेंगे तो शायद पेड़ जिंदा हो सकती है। हाँ बेटी, तुमने सही सोचा है। चलो चलते हैं पानी लेने। यह कहकर दोनों बाल्टी पकड़कर पानी लेने के लिए चली जाती हैं। दोनों बाल्टी लेकर कुआं के पास पहुंचते हैं। तभी कुआं बोलता है, अरे बहन, क्या करोगे इतना सारा पानी? तभी टूनी चिड़िया अपनी सारी कहानी कुआं को सुनाती है। तभी कुआं बोलता है, ले जाओ, तुम्हें जितना पानी की जरूरत है। धन्यवाद दोस्त। यह बोलकर दोनों बाल्टी में पानी भरते हैं और वहां से लेकर उड़ जाते हैं। पेड़ के पास जाकर सारा पानी पेड़ में डाल देते हैं। ऐसा बार बार करने के बाद भी पेड़ जिंदा नहीं होता। यह देखकर मुनमुन बोलती है, माँ, यह पेड़ जिंदा नहीं होगा, हम कहीं और चले जाते हैं रहने के लिए। नहीं बेटा, मुझे पूरा यकीन है, यह पेड़ फिर से जिंदा हो जाएगा। चलो और पानी डालेंगे इसमें। यह बोलकर दोनों पानी लेने के लिए फिर से चले जाते हैं। पानी लाकर डालते हैं पेड़ में, मगर पेड़ जिंदा नहीं होता। यह सब भगवान शंकर ऊपर से देख रहे थे। भगवान शंकर इंसान का रूप लेकर टूनी चिड़िया के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम कहीं और रहने के लिए चले जाओ, यह पेड़ मर चुका है। नहीं, मैं इस जगह से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं यह जगह छोड़कर जाना नहीं चाहती। टूनी चिड़िया की बातें सुनकर भगवान शंकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इतना कहने के बाद चारों तरफ बादल छाने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है और अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। देखते ही देखते वह पेड़ फिर से जिंदा हो गया। उसमें फूल फल लगने लगे। यह देखकर टूनी और मुनमुन बहुत ही खुश हो जाते हैं। कुछ दिन बाद उस पेड़ में फल और फूल लगे हुए देखकर एक चिड़िया जैसे ही उतरने की कोशिश की, उसमें से आग निकलने लगी। वैसे ही दूसरा चिड़िया भी उस पेड़ में आकर बैठने की कोशिश करती है, मगर उसमें बैठ नहीं पाती। फिर से आग निकलती है। यह देखकर टूनी और मुनमुन उदास हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ में दोनों अकेले ही रहा करती थी। इसकी आगे की कहानी देखेंगे अगली भाग में।